अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शकील साबरी और रोज़ाना की तरह कोशिश करते हैं कि आपको हम लोग नेशनल न्यूज़ जो है उससे भी आगाही दें कि नेशनल न्यूज़ में क्या चल रहा है। नाज़रीन, आज की जो बड़ी अहम खबर है कि वो इमरान खान साहब के लिए ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई हैं। वो ठंडी हवाएं किस किस्म की हैं उस पर भी हम लोग बात करते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून को जो है और बाकी जितनी भी जमातें हैं उनको भी खदशात लाहक हो गए। क्यों, उस पर भी बात करते हैं। FBI की तरफ से एक पॉजिटिव साइन आया है और नाज़रीन इन तमाम ख़बरों को हम लोग डिटेल्स में जाके देखते हैं। और शाह महमूद कुरैशी को कल गिरफ्तार किया गया, उनके साथ आज तक की क्या कार्रवाई हुई उस पर भी बात करेंगे। और मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से भी हम लोग जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा कल भी एक जो है PTI के एक रुकन जो है मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए थे, आज एक और गिरफ्तार हो गए, उनका भी जिक्र करेंगे। तो नाज़रीन चलते हैं अपने ख़बरों की तरफ। और अगर आप लोगों ने चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारी तमाम तर मुफीद वीडियोस जो हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। जी, तो नाज़रीन हम लोग शुरू करते हैं कि अभी इमरान खान साहब ने एक मुतालबा किया कि साइफ़र केस के अंदर जो मेरे पास वकला मेरे आते हैं, उन वकला के साथ मेरे जो पार्टी के रहनुमा हैं उनको भी इजाज़त दी जाए कि वो भी आएँ ताकि मैं उनके साथ भी तबादला ख़याल कर सकूँ। ये एक इमरान खान साहब की मतलब अपनी चाहत है, उन्होंने ये अप्लाई किया कि मुझे ये सहूलत मिलनी चाहिए। अच्छा, दूसरी नाज़रीन मैंने बात की थी कि इस हवाला से मुस्लिम लीग नून क्यों परेशान हुई? मुस्लिम लीग नून इसलिए परेशान हुई कि खान साहब का बैठे हुए जेल के अंदर बैंक अकाउंट ओपन हो गया। नाज़रीन, ये उनका कहना ये है कि जिसको सज़ा याफ्ता जो बंदा होता है उसका इस तरह से बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, लेकिन उनको बड़े प्रोटोकॉल में, मतलब मैं इसको प्रोटोकॉल ही कहूँगा कि जो बैंक का अमला था वो जेल में गया जाके उनका, क्योंकि अकाउंट ओपन करने के लिए आपको थंब इम्प्रेशन की ज़रूरत होती है, बायोमेट्रिक आपका होता है, और वो खान साहब का बायोमेट्रिक जो है जाके जेल से करवा के आए और एट द एंड ये नतीजा निकला कि खान साहब का अकाउंट ओपन हो गया। और अकाउंट के लिए जो अप्लाई किया हुआ था वो इसलिए किया हुआ था कि मैं अपने आबाई इलाके से इलेक्शन लड़ा हूँ, ठीक है जी, मैं उधर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए पैसों की जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें मुझे आसानी रहेगी, इसलिए मुझे मियाँ वाली में अकाउंट ओपन करने की इजाज़त दी जाए। लिहाजा उनका अकाउंट ओपन हो गया और इस अकाउंट ओपन होने की वजह से नाज़रीन जो मुस्लिम लीग नून है उनके अंदर एक खौफ पैदा हो गया और एक परेशानी लाहक हो गई उनको कि ये क्या हो गया, ये कहीं अब इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे। अब अल्लाह आलम, मतलब आगे क्या सूरत हाल है वो तो बाद में पता चलेगा। दूसरी नाज़रीन अहम खबर इसमें ये हम लोग शामिल करते चलें कि FBR ने जो है अपनी एक स्टेटमेंट दी, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास 53 लाख जो लोग हैं उनके जो क्या उसे टैक्स रिटर्न्स हैं वो जमा हो चुकी हुई हैं। और मज़ीद उन्होंने कहा, ये 26 तारीख तक की बात है, और उन्होंने कहा मज़ीद जो है ये तादाद 60 लाख तक जाएगी। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से और पाकिस्तान के बिजनेसमैन जितने हैं उनके लिहाज से, पाकिस्तान में जितने लोग जॉब्स करते हैं उनके एतबार से अगर देखा जाए तो ये फिगर एक बहुत छोटा फिगर है कि 60 लाख लोगों ने टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट की। नाज़रीन इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, ये कमोबेश जो है 1-1.5 करोड़, जो कम से कम 1.5 करोड़ होनी चाहिए थी पाकिस्तान की आबादी और बिजनेसमैन के हवाला से। अच्छा नाज़रीन, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि इमरान खान ने एक और जो रिट कर दी या एप्लीकेशन दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि उनके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में उन्होंने कहा कि ये इन कैमरा होने चाहिए। ये इमरान खान ने अपनी तरफ से जो है एक दरख्वास्त दायर की है कि ये इन कैमरा होना चाहिए ताकि सबके सामने आ जाए। दूसरी नाज़रीन अहम बात ये कि आरिफ अलवी साहब भी माशाल्लाह अब उठे हैं, तो काफ़ी देर से सो रहे थे। आरिफ अलवी साहब ने ये कहा है कि हमें मतलब इस तरह की रियासत नहीं चाहिए जहाँ पर हकूक़ और वक़ार की पामाली हो जाए, यानी कि लोग अपने सबमिशन के लिए जाते हैं और उनके कागज़ात छीन लिए जाते हैं। हमें ऐसा मुआशरा, ऐसी रियासत, ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो ये इनकी एक स्टेटमेंट है। फिर नून लीग की अपना PTI की तरफ से नाज़रीन एक जो है उन्होंने बात की कि PDM को इस्टेब्लिशमेंट जो है वो लेके चल रही है, तो मतलब इट्स नॉट गुड साइन, तो ऐसी तो बात नहीं होनी चाहिए। PDM को क्यों इस्टेब्लिशमेंट लेके चल रही है?
तो पीटीआई वाले मेरा ख्याल अपना वक्त जो है वो भूल गए कि इनको भी इस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आई थी। तो नाज़रीन, ये वक्त की बात होती है कि जब आप पर वक्त था तो आपकी तरफ से नून लीगियों पर जो है वो गिरफ्तारियां जो हैं वो रोज़ बरोज़ हो रही थी। बहुत सारे मतलब जो है दौड़े आपने भी नून लीगियों के जो रहनुमा हैं उनकी भी लगवाई, बेशतर को गिरफ्तार करवाया। तो अब इनकी बारी है। नाज़रीन, मतलब सियासत का एक हिस्सा है, किसी पर अरूज है तो किसी पर ज़वाल है, ये तो मेरे रब ताला का फ़ैसला है। और जी, तो नाज़रीन, अब बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कि उनकी साहबज़ादी मेहर बानो कुरैशी ने दरख्वास्त जमा करवाई कि मेरे वाले साहब ने जो है वो इलेक्शन के लिए अपने कागजात जमा करवा रखे हुए हैं, तो उन पर नज़रसानी की जाए। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट होती है, जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनको क्या रिलीफ मिलता है। कल की डेट में तो जब वो खड़े हो गए कि मैं अभी जेल के अंदरूनी हिस्से में हूँ, यहाँ से मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, मुझे यहाँ से हाथ नहीं लगा सकते, ये कोई तरीका है, मुझे अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिलीफ दिया है और ये लोग मुझे फिर गिरफ्तार करने आ गए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो अगर गिरफ्तार करने के लिए आए हैं तो वो किसी और केस में आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं जिसमें जमानत हुई है उसमें नहीं। वो समझ रहे थे शायद जिसमें जमानत हुई है उसी में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। खैर नाज़रीन, अभी इनके साथ क्या होता है ये कुछ भी कहना कबल वक्त है। इनको 15 दिन के लिए जो है ये कहा गया था कि इनको बंद करेंगे। अब आगे जो है वो कोर्ट बेहतर जानता है कि कोर्ट ने क्या करना है। दूसरी नाज़रीन, मरीम नवाज़ के हवाले से बात करें कि मरीम नवाज़ जो हैं, मुझे मतलब ये लगता है कि उनको पता नहीं कहीं से कोई ख़तरा लाहक हो गया कि शायद मैं इलेक्शन नहीं जीत सकती, तो उन्होंने ना 1 ना 2 ना 3 माशाल्लाह से 6 हलकों में अपने जो कागजात हैं वो जमा करवा रखे हुए हैं और 6 में ही वो एलिजिबल हैं, यानी कि उनकी कागजात की जो है वो मंजूरी हो चुकी हुई है कि 6 में से किसी एक जगह से तो मैं जीत जाऊं। तो अब ये 6 हलकों वाली जो कहानी है ये थोड़ी सी ऑकवर्ड है, ये जाहिर करती है कि इनके अंदर खौफ है। तो जबकि अभी जितना रिलीफ इस पार्टी को मिल चुका हुआ है अब तक, तो मेरा ख्याल है इन्हें इस कदर खौफज़दा नहीं होना चाहिए। और दूसरी नाज़रीन अहम बात मैं ये बताता चलूँ कि बहावल नगर के पीटीआई के रहनुमा जो हैं नईमुद्दीन, उनको भी आज बहावलपुर से जो है गिरफ्तार किया गया। वो अपने एक केस की जो है बेल करवाने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, आगे इनका क्या मुस्तकबिल है, इमरान खान कब आएंगे, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है और ये इलेक्शन जो है ये इलेक्शन किस तरह से होंगे, ये सारी डिटेल्स जो है कोशिश करते हैं हम आपको बर वक्त जो है वो बताते रहें। जी, तो नाज़रीन, मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए DPN TV और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारी तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपनी मेज़बान शकील साबरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।